तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स का या नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो हम बात करने वाले डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स है क्या, इसके बारे में, इसके कॉजेज के बारे में और क्या क्या यह इम्पैक्ट पड़ता है, किन किन चीज़ों पे पड़ता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे और कैसे हम डाइवोर्स को प्रिवेंट करेंगे। तो इस सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की डाइवोर्स है क्या। कि द टर्म डाइवोर्स इज द रिफर्ड टू एज द टर्मिनेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिटल रिलेशन। बोला गया है कि डाइवोर्स एक टर्म क्या है कि जो भी ये क्या करता है, जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। रेफर टू टर्मिनल और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिटल रिलेशन, मतलब कि जो मैरिज पर्सन्स है वो दोनों के क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल को अलग करने का यह एक लॉ, बाय लॉ के थ्रू ये क्या है, ये प्रोवाइड एक लॉ है जिसके थ्रू ये डाइवोर्स का दिया जाता है। अब बात करें, बोला द लॉ ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, स्टेट एंड कम्युनिटी आर फॉलोड द मैरिटल रिलेशन बिटवीन कपल्स इंड। बोला गया कि इस लॉ के थ्रू जो डाइवोर्स है, जो एक हस्बैंड और वाइफ को अलग होने का जो ये प्रथा है, इसको पूरे कम्युनिटी भी मानता है, स्टेट भी मानता है और जो हमारे पूरे कंट्री है ये पूरे सभी इस रूल को फॉलो करते हैं। तो सिंपल से आप बोल सकते हैं कि डाइवोर्स क्या है कि डाइवोर्स कोई भी मैरिटल यानी मैरिज रिलेशनशिप में दोनों को अलग करना, ये इसी को क्या बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डाइवोर्स के बारे में कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज बहुत सारे कॉजेज है, तो हम कुछ कॉजेज को डिफाइन करके बताऊंगा। तो सबसे पहला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो तो जिसके कारण से डाइवोर्स की कंडीशन आते हैं। तो वहीं बोला गया द सिचुएशन ऑफ द डाइवोर्स में अराइज देयर इज ए एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन ए मैरिज। बोला है कि मैरिज के बाद क्या होता है कि जो अगर एक दूसरे के बीच में अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो तो जिसके कारण से भी क्या होता है, या डाइवोर्स का कंडीशन आता है। सेकंड जो बात करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, या मनी इज रेयरली प्राइमरी कॉजेज ऑफ द डाइवोर्स बट देयर आर द स्टिल वेरियस फाइनेंशियल इश्यूज अफेक्टिंग मैरिज। बोला गया क्या कि जो फाइनेंशियल यानी जो मनी है वह, या बोला गया कि यह मेनली या रेयरली प्राइमरी कॉज है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ मनी, लेकिन इस मनी के कारण से बहुत सारे जो मैरिज है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाते हैं। तो इसलिए इसको भी माना जाता है फाइनेंशियल इश्यूज माने जाते हैं। जैसे अगर किसी को क्या होता है कि इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है, डॉरी सिस्टम, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपके पास ऑल लेक्चर आपको मिलते चले जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर किसी भी फैमिली है, अगर उनको क्या हो, जैसे कुछ फैमिली होते हैं, अगर उनको क्या होता है, अगर जो डॉरी सिस्टम यानी कुछ जो मिलते हैं दहेज, अगर उसे नहीं मिलता प्रॉपर अमाउंट में, जिसके कारण से भी यार जो डॉरी ये डाइवोर्स है जिसको कंडीशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ अब्यूज के बारे में कि इसके कारण से क्या होता है कि अनदर पॉसिबल कॉज ऑफ द डाइवोर्स में भी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज। इट कैन बी नॉट नेसेसरी टू द ओनली इंटेंशनल एंड हैबिचुअल फिजिकल अब्यूज आर द रिजल्टिंग टू द डाइवोर्स। बोला गया कि फॉर्म्स ऑफ अब अब्यूज अलग अलग डिफरेंट का होता है। एक हैबिचुअल होता है और एक फिजिकली अब्यूज होते हैं। तो अगर इस तरह के अब्यूज एक दूसरे में सही से बात करने के प्रॉपर वे नहीं हो, सेकंड फाइनेंशियल इशू के कारण से जो रेयरली होता है, एंड थर्ड जो बात किया गया अब्यूजिंग, एक दूसरे को से बात करने का तरीका नहीं है, अब्यूज करके बोल रहे हैं, बार बार उसको फिजिकली क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो जिसके कारण से भी क्या होता है, डाइवोर्स के कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो बात करते हैं क्या होता है, लैक ऑफ इक्वलिटी के बाद, क्या अगर दोनों में इक्वलिटी नहीं हो, जैसे उसको बढ़ावा देने क्या नहीं, वो अपने आप को बोला कि हम तुमसे ज़्यादा काम करते हैं, हम बहुत बड़े हैं, तो इस तरह के अगर बिहेवियर अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, तो जिसके कारण से भी डाइवोर्स का केस आ जाते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं कि जैसे सब काम हम करते हैं वो अपने आप पे ही अगर लेते जाते हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि लैक ऑफ इक्वलिटी के कारण से डाइवोर्स के कंडीशंस आते हैं। तो बोला है कि देयर इज वेरी रेयर केस दैट द कपल्स एंजॉय इक्वलिटी। बोला कि बहुत ही कम
केसेज होते हैं जिसमें दोनों बराबर रूप से रहते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, तो जिसके कारण से ओनली पार्टनर ऑलवेज डोमिनेंट टू अदर। इसमें जो पार्टनर्स होता है वो बल्कि दूसरा को ही बोलते जाता है कि नहीं गलती तुम की हो, तुम अगर अच्छी बड़ाई का बात हो तो अपने पे लेता है, अगर बुराई का बात है तो दूसरे पे डोमिनेट करता है कि तुम गलती की हो तुम। तो इस केसेस में भी क्या होता है, लैक ऑफ इक्वलिटी के कारण से डाइवोर्स होते हैं। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कि अगर बहुत बड़ा फैमिलीज हो, ठीक, अगर उसमें कब जो कमाने वाले होते हैं क्या होते हैं, बहुत जैसे एक ही कमाने वाला है तो उसके जो फैमिली मेंबर को वो क्या बोलते हैं कि उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से अगर फैमिली के पास रहो या फिर हमारे पास, तो इस तरह के केसेस आते हैं जिसके कारण से डाइवोर्स का कंडीशन देखने को मिलता है। तो वहीं बोला है कि डेट इज द वेरी रेयर एट द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आल्सो बी ए पॉसिबल कॉज ऑफ द डाइवोर्स, कि जो ज्वाइंट फैमिली भी है वो भी क्या होता है, डाइवोर्स होने का ये बहुत ही ज्यादा मतलब रेयरली ये केस मिलता है। लेकिन और फिर बात किया गया लाइक डॉरी सिस्टम, जो मैंने शुरू में ही बात किया। अब लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ इंटीमेसी करने का मतलब कि अपने जो एक दूसरे के पास में नहीं रहने के कारण, जैसे बार बार बाहर चले जाना, एक साथ रह के बात नहीं करना, खाना नहीं खा, तो इस तरह के इंटीमेसी के कारण होने के कारण, नहीं रहने के कारण डाइवोर्स की कंडीशंस आते हैं। फिर मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स के बारे में, कि इफेक्ट किन किन पे यह इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस है, जो उस फैमिली को चलाने वाला जो फाइनेंस है, जो कमाई ये सब है, तो उसमें दिक्कतें होते हैं। वो क्यों, तो सेकंड बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई भी मदर या फिर फादर से कोई अगर एक चले जाते हैं, साथ नहीं रहते, तो जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चों पे। सेकंड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज, अब इसी से इसको डिफाइन कर देंगे कि इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का डाइवोर्स वगैरह होता है, क्या डिप्रेशन के कारण से, मेंटल रिटार्डेशन के कारण से, ये टेंशन, ये सब के कारण से क्या होता है, वह वर्क करना छोड़ देता है, वहां पर जाना, वह मैच्योरली तरह से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसे निकाल दिया जाता है, या फिर वो वर्क पे जाते नहीं, तो जिसके कारण से उसका इनकम स्टॉप हो जाता है, जो फाइनेंशियली दिक्कत करते हैं। तो इस तरह से इफेक्ट है डाइवोर्स का। अब हम बात करेंगे इसको प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स टू डील विथ डाइवोर्स, की डाइवोर्स जो होते हैं उससे हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या अपनाएंगे कि जिसके कारण से डाइवोर्स नहीं हो। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन नॉट डोमिनेंट, जो कम्युनिकेशन हो डोमिनेंट नहीं हो, सभी को एक इक्वलिटी बोलने का मौका मिले, सबका अपना अपना जो रीजन्स है, जो अपने मन में जो बात है उसको रखने का मौका मिले, ठीक, तो ये हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा, आपको डाइवोर्स के कंडीशन नहीं देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड बात एक्सेप्ट चेंजेज, कि अगर वो कुछ चाहते हैं चेंज करेंगे तो उस आधार से आपको भी चेंजिंग होना चाहिए, उनका भी बात को मानना चाहिए। तो इसके कारण फिर बी फेथफुल, एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए, इन्हें कि गुस्साना नहीं चाहिए, कि उसके बात को नहीं माना कि हाँ तुम झूठ है, ये सब इस तरह का नहीं बिहेव करना चाहिए। एंड फोर्थ इज अ फ्रेंडशिप रिलीजियस स्टे, कि एक दूसरे में जो रिलेशन को कैसा हो, फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, दोस्त की तरह रहना, एक दूसरे को सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके वर्क में हेल्प करना चाहिए और उनके बातों को भी मानना चाहिए। तो इस तरह से रखने से क्या हो, फ्रेंडशिप की तरह बिहेव करने से रिलेशन क्या हो, बना हुआ रहता है। रिकनेक्ट विथ योर पार्टनर, रिकनेक्ट विथ योर पार्टनर करने का मतलब कि जब भी अगर लड़ाई झगड़ा या फिर बातचीत होना बंद होता है तो उससे रिकनेक्ट हुए, फिर से बात करने की कोशिश करिए, साथ रहने का, ये नहीं कि अगर वो नहीं बात कर रहा है तो हम भी नहीं बात करें, तो इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए। तो ये हुए प्रिवेंटिव मेजर्स कोई भी जो डाइवोर्स है उससे बचने के लिए। तो इस तरह से मैंने बात किया सोशल प्रॉब्लम्स में डाइवोर्स के बारे में। तो अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी टॉपिक से आपको रिलेटेड दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेडिकल से रिलेटेड, चाहे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकेट्रिक, सोशोलॉजी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट है, ये सभी का आपको लेक्चर मिल जाएंगे फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक। तो प्लीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर जाए, अगर मेडिकल से रिलेटेड हैं तो, मेडिकल से जुड़े हुए तो, और जरूर आपको इससे जाने से आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट माय चैनल मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।